Exercise 14.2 Question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years, number of patients 5 to 15 6, 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14, 55 to 65 5. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. Dear students, आज एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन का वैल्यू फाइंड किया जा रहा है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, मीन का जितना भी क्वेश्चंस है सबसे पहले उसमें आपको 4 कॉलम ड्रॉ करना है। पहला कॉलम CI क्लास इंटरवल का, वर्ग अंतराल का। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी बारंबारता का। तीसरा कॉलम क्लास मार्क्स यानी X का, वर्ग चिन्ह का। और चौथा कॉलम में F और X को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। ये CI क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल ये क्वेश्चंस में दिया रहता है। और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता F ये भी क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ वहीं से देखकर इसको लिखा गया है। पहला क्लास इंटरवल दिया हुआ 5 to 15। अब कैसे पहचानेंगे ये क्लास इंटरवल है? तो क्वेश्चंस में जिसमें माइनस यानी डैश का साइन रहेगा वो क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल होता है। जिसमें माइनस माइनस दिया रहा है, डैश का साइन रहेगा, समझ जाएंगे क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल दिया, पहला इंटरवल है क्लास इंटरवल 5 to 15। फिर है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। और CI का नीचे में लिखना है टोटल। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का भी बारंबारता भी दिया हुआ है। पहला है 6, फिर 11, 21, 23, 14, 5। ये दोनों क्वेश्चंस में दिया वहां से देख के उतारा गया है। तीसरा कॉलम होता है X का। डायरेक्ट मेथड में तीसरा कॉलम X का रहता है। इसमें X निकालने का तरीका ये क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो पहला क्लास इंटरवल है 5 to 15। शुरू वाला नंबर जो रहता है लोअर लिमिट यहाँ 5 है, अपर लिमिट 15 है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो 5 और 15 को ऐड करना, जोड़ना है। 5 और 15 को ऐड करेंगे हो जाएगा 20, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10। अब 5 और 15 लोअर लिमिट अपर लिमिट में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। तो पहला क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब जितना डिफरेंस है सभी में ऐड करेंगे। इसमें 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड किए 30, 30 में 10 ऐड किए 40, 40 में 10 ऐड किए 50, 50 में 10 ऐड किए 60। और यहाँ सिग्मा F को ऐड करने पर आ रहा है 8080। अब F और X को मल्टीप्लाई करना है। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 60 हुआ, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 220 हुआ, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 630 हुआ, 23 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 920 हो रहा, 14 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 700 हो रहा, अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर 300 हो रहा। अब सभी को ऐड करना है। ऐड करने पर आ रहा सिग्मा FX। FX को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा FX इज इक्वल टू, ऐड करने पर आ रहा 2830। नाउ वी हैव टू फाइंड मीन। मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड में होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FX बाय सिग्मा F। सिग्मा FX का वैल्यू है 2830। 2830 सिग्मा FX का वैल्यू लिखा गया और सिग्मा F का वैल्यू है 8080। यहाँ 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 283 डिवाइडेड बाई 8। अब 283 डिवाइडेड बाई 8 को डिवाइड करना। 283 को 8 से डिवाइड करेंगे। 283 को 8 से डिवाइड किया जा रहा तो पहला डिजिट 2 है, स्मॉलर है, तो 2 डिजिट मिलाएंगे 28। अब 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे आ जाएगा 24। 8 3 जा 24, 8 में 4 माइनस 4, 2 में 2 कैंसिल। यहाँ 4 रिमाइंडर स्मॉलर हो गया इससे 8 से, यहाँ 3 उतारा गया है। 3 पुट किए हो गया 43। अब 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा,
3 में 0 माइनस 3, 4 में 4 कैंसल। यहाँ से फिर यहाँ पास पॉइंट दे के यहाँ 0 पुट किए हैं, पॉइंट दे के 0 पुट के रहेंगे, हो जाएगा 3 0 30। 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 3 जा 24। माइनस करेंगे 10 में 4 माइनस 6, फिर यहाँ ऑलरेडी पहले से पॉइंट दिया हुआ 0 बैठाया, 8 7 जा 56। 60 में 56 माइनस करेंगे, हो जाएगा 4। अब फिर यहाँ पास 0 बैठाएंगे, फिर 8 5 जा 40। इस तरह डिवाइड किया गया। अब डिवाइड अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 283 को 8 से डिवाइड करने पर आ रहा है 35.375। जैसा कि आपको मालूम है आंसर जो छोड़ना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखना है और 3rd डिजिट को रिमूव करना है। तो 5 को रिमूव करना, रूल ये है कि 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर रहेगा जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हो तो रिमूव होगा, लेकिन अपने से बगल वाला में 1 ऐड करेगा। तो 5 है इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा 35.38 ईयर्स। दिस इज द आंसर। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, इसको दोबारा अच्छी तरह समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।